अब इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है करेंसी और अकाउंट में ज्यादा अंतर नहीं है, ये लगभग सेम ही होते हैं। नीचे हम क्लिक कर रहे हैं, यहाँ से हम जा रहे हैं अकाउंटिंग पर क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, अकाउंटिंग पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इस तरह से लिखा। इसमें आपको अंतर क्या दिख रहा है, जब आपने यहाँ से करेंसी सिलेक्ट किया था तो क्या हो रहा था, करेंसी बिल्कुल इससे चिपक कर आ रहा है, करेंसी का जो साइन आ रहा है चिपक कर आ रहा है। अकाउंटिंग सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो कैसा आ रहा है, दूर आ रहा है। ठीक है, तो आप जब करेंसी सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आएगा, और अकाउंटिंग सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट। जैसे कि आप यहाँ पर कोई डेट लिखना चाहते हो, हम यहाँ लिख देते हैं आज की डेट। देखो हमने कैसे लगाया था, स्लैश लगाया था, लेकिन इसने ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ से आप चाहते हो कि ये क्या है, इसको डिफाइन करना चाहते हो कि इस कॉलम में क्या है, हम डेट लिखेंगे। तो आप क्या क्लिक करोगे और यहाँ से शॉर्ट डेट पर क्लिक कर दोगे। अब आप क्या करोगे, साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाओगे, उसको पता चल गया है कि ये क्या है, डेट है। अब आप क्या चाहते हो, आप रोज की डेट लिखना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे, साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाओगे, ड्रैग कर दोगे। देखो 5 6 7 8 उसने ऑटोमेटिक दी थी। कल क्लास में हमने बताया था कि 1 और 2 दोगे तब जाकर वो 3 4 5 देता है। लेकिन अगर आपने कोई डेट दी है तो और आप उसको ड्रैग करोगे तो वो डेट को ऑटोमेटिक ले लेता है। लेकिन फॉर्मेट कैसा लिखना है आपको, यहाँ पे क्या फॉर्मेट है, 5 पहले मतलब पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे देखिए। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, 5 जनवरी 24। ठीक है, मतलब पहले क्या लिखा है, डेट लिखी है, फिर इसके बाद मंथ लिखा है, फिर इसके बाद क्या लिखा हो, ईयर। तो यहाँ पर भी आपको ऐसा ही लिखना है, जरूरी नहीं है आपको डेट सिलेक्ट करना। यहाँ से आप शॉर्ट डेट सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आएगी, और लॉन्ग डेट सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आएगी। देखो आज क्या है, फ्राइडे है, January 5 2024। ठीक है, और अगर आप इसको शॉर्ट डेट कर देंगे, जैसे कि कोई लॉन्ग डेट रखी लिखी है, उसको शॉर्ट डेट कर देंगे तो इस तरह से आएगा। ठीक है, इसके अलावा आप डेट में क्या रहता है, भले ही आपने यहाँ से डेट सिलेक्ट करी हो या नहीं की हो, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है, एक लिखी है हमने यहाँ पर डेट, यहाँ पर हमने लिखा 01/02 और 2024। ठीक है, अगर आप 2 डेट लिख दोगे, देखो ऑटोमेटिक उसने ऐसी ले ली, जबकि हमने यहाँ पर क्या किया, डेट सिलेक्ट नहीं किया, उसने ऑटोमेटिक ले लिया है। आप क्या करोगे, इसको ड्रैग करोगे। ठीक है, इस तरह से ले लेता है। और इसी तरह से इसमें क्या रहता है, जैसे कि आप डेज के नाम लिखते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा संडे। ठीक है, हमने यहाँ पर संडे लिखा। अब आपको मंडे लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाओगे, इसको ड्रैग करोगे तो ये देखो इस तरह से दे देगा। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, ये एक्सेल में एक खूबी है कि आप इस तरह से कोई भी डेट लिखोगे तो वो डेट के अकॉर्डिंग दे देगा। यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ पर संडे वगैरह ये मंडे जो भी लिखोगे उसके अकॉर्डिंग दे देगा। अब आप क्या चाहते हो, उसको लॉन्ग डेट में दिखाना चाहते हो तो आप सिलेक्ट करोगे डेट, इस ऑप्शन पर जाओगे, यहाँ से आप करोगे लॉन्ग डेट। ठीक है, अभी इस तरह से क्यों आ रहा है, अगर कोई ऐसा टेक्स्ट लिखते हो जो इसमें बन नहीं रहा तो वो क्या करता है, इस तरह से दे देता है। उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाओ, इसको बड़ा कर दो, देखो आने लगा। ठीक है, अगर कोई भी सेल ऐसा रहता है वो छोटा रहता है और जगह उसमें बन नहीं रहा तो वो इस तरह से है इस तरह से बताता है। देखो 1 फरवरी हमने 1 2 दिया था, आप देख भी लेना, उसमें 1 फरवरी को थर्सडे फ्राइडे, मतलब इस तरह से पूरी दे देता है। अब इसको ही आपको सॉर्ट करना है तो क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, यहाँ से सॉर्ट डेट कर दोगे तो सॉर्ट में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा आप इस तरह से भी ले सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर आपने लिखा, अपन एक और सीट ले लेते हैं, तो वो आपको लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा। तो जैसे आप ये बोल रहे हैं कि इसको ये मतलब एक को बार बार लिखना है, तो यहाँ पर भी आपको एक ही लिखना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 01 और यहाँ पर ये डैश लगा हुआ है, फिर 02 डैश लगा हुआ है एक। ठीक है, और हमने यहाँ पर लिखा 24। ठीक है, अब दोनों सेम है, इन दोनों को सिलेक्ट करो, साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाओ, तो फिर वो सेम सेम दे देगा। ठीक है, कब देगा, जब आप 2 सेम सेम लिखोगे तब देगा, अगर अलग अलग लिखोगे तो अलग अलग देगा। इसके अलावा आपने जैसे अभी अपन ने नीचे ड्रैग किया था, इसी तरह से आप ऊपर साइड में भी ड्रैग कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा 1 और यहाँ पर लिखा हुआ 2, इन दोनों को सिलेक्ट करके आप साइड में ड्रैग करोगे तब भी दे देगा,
नीचे करोगे तब भी दे देगा। इसी तरह से डेट का है, इसी तरह से टाइम का है। जैसे कि हम चाहते हैं यहाँ पर ऊपर अपन लिख देते हैं, जैसे कि हम यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। साइड में माउस पॉइंटर लेकर जा रहे हैं, इधर भी ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। ये ऑटोमेटिक लेता है, वो ये एक्सेल का क्या है फीचर्स है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। आ गया समझ में? अब यहाँ पर ये ऑप्शन दिया है टाइम का। जैसे कि आप इसको टाइम फॉर्मेट में लिखना चाहते हो, ये जो हमारा है हमने 1 2 3 इस तरह से लिखा है, इसको क्या आपको टाइम फॉर्मेट में लिखना है, तो सिलेक्ट करके आप यहाँ पर जाओगे, इस पर टाइम पर क्लिक कर दोगे, तो ये देखो इस तरह से बता रहे। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि अभी कितना टाइम हो रहा है, अपन यहाँ पर लिख देते हैं 3:24 एंटर। AM PM आपको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ये फॉर्मेट कैसा आएगा, ऐसे ही आएगा। फॉर्मेट अपन कर देते हैं PM, ठीक है। इसको भी आप ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। ये 3 4 5 6 इस तरह से दे देगा। लेकिन देखिए डेट और टाइम में ही आ रहा है। देखिए हमने जैसे यहाँ पर ये 11:30 के बाद क्या होता है, PM आ जाता है, मतलब 12 के बाद। तो यहाँ पर देखिए उसने ऑटोमेटिक AM ले लिया। तो अब धीरे धीरे अपन इसका यूज करेंगे, तब आप समझ जाएंगे। इतना क्लियर है? अब इसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन दिया है परसेंटेज का, यहाँ पे भी दिया है ये, और ये यहाँ पर भी दिया है, एक ही ऑप्शन है ये दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर ये शॉर्टकट है और वहां पर ये वो ऑप्शन है, ठीक है। जैसे कि आप किसी भी चीज पर कोई आप परसेंट निकालना चाहते हो, या फिर जैसे आप कोई चीज बेच रहे हो, बिल वगैरह बना रहे हो, फिर कुछ खरीद रहे हो, तो क्या करते हो आप, जैसे 5% 6% 10% या ज्यादा कुछ परसेंट ब्याज वगैरह लगता है, आप वो निकालना चाहते हो। उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि इसमें क्या है, हमारा परसेंट है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा 5, और हम इस सेल को क्या अभी क्या आ रहा है, जनरल, यहाँ पर जा रहा है, इसको हम कर देते हैं परसेंट। अगर आप पहले टेक्स्ट लिखते, मतलब पहले कोई भी संख्या लिख देते हो और फिर परसेंट सिलेक्ट करते हो, तो क्या होता है, वो इस तरह से आएगा। तो आपको क्या करना है, पहले सिलेक्ट करना है परसेंट, ठीक है। देखो परसेंटेज आने लगा, फिर इसके बाद लिखना है। देखो पहले हमने 5 लिखा था, तो उसने क्या कर दिया 500। अब हमने क्या किया, पहले सिलेक्ट करा और फिर हम यहाँ पर 5 लिख रहे हैं, तो 5 ही रहने देगा। 5 के आगे परसेंट लिखा हुआ आ जाएगा, परसेंट हमने नहीं लगाया। आया समझ में? अब अपन आगे सीखेंगे इसका किस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर, यहाँ से भी आप परसेंट लगा सकते हैं, ठीक है। और ये वाला जो ऑप्शन है, जैसे कि आप चाहते हैं, अपन ने इसमें पढ़ा था, यहाँ पर करेंसी आप इसकी चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। करेंसी आपको यहाँ से यूरो लगाना है, यूरो का साइन यहाँ पर अलग अलग है, आ रहा है, ये बता रहा है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट का है, ये जो साइन है ये यूनाइटेड किंगडम का है, ये यूरो का साइन है, ये चाइनीज का है, PRC बोलते हैं इसको, ठीक है। जो भी लगाना है आप क्या कर सकते हो, उस पर क्लिक कर दोगे, देखो वही आ गया साइन। लेकिन अपन को क्या चाहिए, इंडियन रुपीज का साइन चाहिए, तो अपन इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नीचे आ रहा है मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें अकाउंटिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर ये सिंबल्स डेसिमल प्लेसेस आ रहा है, डेसिमल यानी कि दशमलव, ठीक है। दशमलव को इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल। अपने यहाँ पर मतलब सभी जगह पर क्या होता है अपने यहाँ इंडिया में, कि दशमलव के बाद के जो 2 अंक होते हैं सिर्फ उनको ही गिना जाता है, 2 से ज्यादा होते हैं तो उसको नहीं गिना जाता है। फिर भी अगर आप बढ़ाना चाहते हो दशमलव के अंक, तो आप बढ़ा सकते हो। जैसे हमने कर दिया 5, ओके, तो ये देखो दशमलव के बाद कितनी आ रही है, 5। वो आप कहाँ से कम कम और ज्यादा कर सकते हो। जैसे कि कभी कभी आप कुछ भी इक्वेशन करोगे तो इस तरह से आएंगी, आपको कम या ज्यादा करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये है इंक्रीज डेसिमल, इस पर क्लिक करोगे तो डेसिमल की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर आप, ये है डिक्रीज डेसिमल, डिक्रीज यानी कि कम करना, इस पर क्लिक करके आप डेसिमल की संख्या कम कर सकते हो, या फिर आपको पूरी हटानी है तो हटा भी सकते हो, ठीक है। हम फिर से इसी ऑप्शन पर जा रहे हैं, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पर, ठीक है। नॉर्मल 2 आ रही है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। अब इसके बाद आ रहा है सिंबल्स। सिंबल्स के ड्रॉप डाउन एरो पर आप क्लिक करोगे, कौन सा आप सिंबल लेना चाहते हो, यहाँ पर आपको ढूंढना पड़ेगा। क्या फाइल? नहीं, अपने मन से नहीं ले सकते, जो सिंबल है वो ही ले सकते हो आप, ऐसे कैसे ले सकते हो? नहीं, वो एक अलग चीज है, वहां से आप सिंबल्स ले सकते हो। यहाँ पर आप जा रहे हो ना, तो यहाँ से सिर्फ क्या आ रहा है, सिर्फ करेंसी की सिंबल आ रहा है। मतलब जो देशों की करेंसी होती है ना, जैसे अपने का कहाँ क्या है, आर, मतलब रार लिखा रहता है, उस पर ये रुपए का जो साइन है,